हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, मैं पंकज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक अप वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी लेके आया हूं। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी ब्रह्मास्त्र की तरह है। इस स्ट्रेटजी की मदद से उन्हें दो बेनिफिट होगा। फर्स्ट कि उन्हें मार्केट का डायरेक्शन मालूम चल जाएगा। मार्केट का जो डायरेक्शन है आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे आप हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। सपोज कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं, आपके पास बेस्ट एंड बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे क्योंकि मार्केट का आपको डायरेक्शन मालूम है। आप उस बेसिस पर ट्रेड लोगे, देन आप लॉन्ग टाइम तक उसे होल्ड कर सकते हो और प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हो। आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है, आप ट्रेड लिए लॉस में ही रहोगे। सो मार्केट का डायरेक्शन हमेशा आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट बेरिश है या बुलिश। आपको वो समझ में आ गया, देन आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। सेकेंड चीज, इस स्ट्रेटजी का जो रिस्क रिवार्ड है वो काफी बेस्ट है। 1:3-4 आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा। ये स्ट्रेटजी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कैश, फ्यूचर और सेगमेंट में प्रॉपर वर्क करेगा। आप किसी भी सेगमेंट में वर्क करते हो, कैश, फ्यूचर, किसी ऑप्शन, सभी में आप इस स्ट्रेटजी की मदद से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम रहेगा एंट्री के लिए 5 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट नहीं रहेगा। एंट्री करने के लिए आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का रहेगा। आपको अगर स्क्वायर ऑफ करना है प्रॉफिट के बेसिस पर तो 1 मिनट 3 मिनट के बेसिस पर आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, बट एंट्री हमेशा 5 मिनट के लिए बेस्ट रहेगा। 10 मिनट 15 मिनट पर हमारा कोई ट्रेड नहीं लेगा, सिर्फ 5 मिनट के बेसिस पर हमारा ट्रेड प्लान होगा। स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो कैंडल रहेगा उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जिस कैंडल पर हमारा एंट्री रहेगा उसके प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया। लास्ट प्रीवियस डे मैंने इस स्ट्रेटजी की मदद से अपने कैपिटल को 4x बनाया था। मैंने ऑलमोस्ट 1,40,000 का यूज किया था जीरो से जीरो में, और उसे मैंने 5,62,000 प्रॉफिट में जनरेट किया। आप जाके यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसका वीडियो बना के डाल दिया है। ₹7 पर मैंने प्रीमियम लिया था और ₹35 पर स्क्वायर ऑफ किया था इसी स्ट्रेटजी की मदद से। अब चलते हैं स्ट्रेटजी पर। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप देखो किस तरह का मैं लेवल देता हूँ, काफी बेटर लेवल देता हूँ। और मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें हम लोग दो इंडिकेटर का यूज करेंगे, मूविंग एवरेज का। ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, सो आप चाहो तो इसे 1.5x पर भी देख सकते हो। हम देखो इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं आपको बहुत चीज इसके साथ शेयर करूंगा। आप स्किप करोगे आपको भी प्रॉब्लम होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो डोंट स्किप और कंटिन्यू, इसे देखो पूरा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा। आप SMI को EMI, इसके सेटिंग में जाएंगे, आप इसे 18 कर दो। आजकल मार्केट में 330 का फॉर्मूला ज्यादा चल रहा है, आप इसे 818 का भी फॉर्मूला बोल सकते हो। ये जस्ट अ जोक, बट कुछ भी है। अब देखो क्लियर है। आप हमेशा क्रॉस ओवर का वेट करते हो, इसमें क्रॉस ओवर के साथ कुछ और भी है। तो इजीली हम लोग इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो इस यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, एवरी चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन क्रॉस ओवर हुआ। आप देखो मार्केट का डायरेक्शन भी आपको मालूम चल गया, बुलिश है। देखो कंटिन्यू मार्केट ब्लू जो लाइन है उसके ऊपर चला, अगेन उसका चेंज हुआ। आप देखो मार्केट का डायरेक्शन बेरिस्ट हो गया, कंटिन्यू डाउन। सो इस स्ट्रेटजी की मदद से आप मार्केट के डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटजी को समझते हैं। अब क्या है कि आप यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर हुआ, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर। अब इस कैंडल का जो हाई है इसे मार्क करेंगे हम लोग। इसका जो प्रीवियस कैंडल इसे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देगा
देन हमारा एंट्री प्लान होगा। उसमें भी क्या रहेगा कि ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो कि यहाँ लाइन है। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, अगर आपको बॉडी दिख जाए देन काफी बेटर रहेगा। तो आप इसमें भी अगर ट्रेड लेते हो तो इसमें आप ट्रेड लिए, उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ना कि इसका जो प्रीवियस कैंडल है, जिस कैंडल क्रॉस ओवर दिया उसके प्रीवियस कैंडल, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो कैंडल पर हम लोग एंट्री ले रहे हैं उसके प्रीवियस कैंडल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो उठा के यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड चेकआउट करते हैं हम लोग। हम्म, देखो रिस्क रिवॉर्ड है 4.67। अब देखो इस रेंज को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मार्केट काफी टाइम तक यहाँ सस्टेन किया। अगर आप चाहो तो यहाँ भी अपना प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। अगेन आप देखो यहाँ क्या हुआ, रेड कैंडल के नीचे आया, क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, डज नॉट मैटर। अब क्या है, इस रेड कैंडल का जो लो है इसे हम लोग मार्क करेंगे। क्लियर है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस रेड कैंडल के ऊपर। क्लियर है। अब क्या है कि ट्रेड क्या प्लान होगा कि इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल बनता, सपोज ये ग्रीन कैंडल है, ये इसका जो शैडो है नीचे तक है, तो ये यहाँ पर ही हमारा स्टॉप एंट्री होता और ये हमारा स्टॉप लॉस रहता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो हमारा ये कोई एंट्री प्लान नहीं हुआ। क्लियर है। अगेन देखो, अब देखो क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको मैं हटा देता हूँ फिर से इंट्रो को। अब देखो ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर गया ब्लू लाइन के। अब देखो ये जो रेड कैंडल है ये हमारा एंट्री रहेगा इस रियल रेड कैंडल। स्टॉप लॉस सिंपल है इसका, लो। उसके बाद देखो ये रिक्स बार देखो आप क्या है, किस लेवल पर है रिक्स बार। ये क्या खुल गया, ये अच्छा लॉन्ग था ना, शॉर्ट में मैंने कर दिया, सॉरी। अब क्या है, हम देखो रिक्स बार देखो, 5 का रिक्स बार, 1:5 का। अब क्या चाहिए आपको, अब देखो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ यहाँ से, क्रॉसओवर भी दिया, और जैसे ये रेड कैंडल देखो इसके नीचे बना। अब देखो हमारा एंट्री प्लान होगा इस कैंडल पर, इस कैंडल पर एंट्री प्लान हुआ, स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई, लो के नीचे एंट्री लेना है। हम देखो रिक्स रिवॉर्ड 3 का है, 1:3। कितना अच्छा रिक्स रिवॉर्ड है। अब चलते हैं किसी और पर। यहाँ भी देखो क्रॉस ओवर दिया, इस कैंडल पर हमारा एंट्री प्लान होगा, इस कैंडल का ऊपर हमारा एंट्री प्लान हुआ, लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो 1:2 का रिक्स रिवॉर्ड, काफी टाइम में मार्केट रेंज बाउंड में रहा। अगेन देखो इस कैंडल के नीचे तो ट्रेड लिया है, रिक्स रिवॉर्ड चेक करो 1:3 का। अब देखो कि यहाँ भी बना बट इसके नीचे कंटिन्यू नहीं रहा, वहीं पर ही एक रेंज में रह गया। फिर अगेन आप देखो यहाँ भी बना, 1 2 3 4 5 6 छोटा मोटा आपको प्रॉफिट यहाँ भी मिल जाएगा। अगेन देखो आप, इसके नीचे बना कैंडल, आप देखो मार्केट कैसा प्रॉफिट दिया। यहाँ भी आप देखो 1 2 3 कैंडल, यहाँ भी आप देखो 1 2 3 कैंडल, छोटा मोटा प्रॉफिट आप इस तरह से भी जनरेट कर सकते हो अगर मार्केट रेंज बाउंड में रहेगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ।
एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अगर मार्केट का क्लोजिंग टाइम चल रहा है, देन कभी आप कभी भी 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड प्लान मत करना, सिंपल है। 3:10, 3:20 नहीं, 3 बजे के बाद आप कभी भी कोई भी स्कैल्पिंग मत करना। मेबी आपको उसमें लॉस हो सकता है अच्छा खासा। अगर आप सपोज़ ये इसमें लेते हैं, तो आपको थोड़ा-मोड़ा प्रॉफ़िट होता है। हाँ, इस केस में आप देखो कि यहाँ पर ही प्रॉफ़िट हुआ है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट अच्छा खासा था। क्लियर है? हाँ, आप ये चाहो कि नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो अदर डे आपके नेक्स्ट डे प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में वर्क करते हो तो कैश के केस में वो सब नहीं है। आप देखो यहाँ से मार्केट का इसके ऊपर बना 5 का रिस्क रिवॉर्ड। देखो 4 का रिस्क रिवॉर्ड। इसमें क्रॉसओवर को भी हम लोग आइडेंटिफाई जरूरी नहीं है कि करेंगे, बस हमारा जो लेवल है उसके नीचे कैंडल बन गया देन हमारा ट्रेड प्लान हो जाएगा, ना कि क्रॉसओवर का भी वेट करेंगे कि हाँ क्रॉसओवर होने दो देन हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, इसके नेक्स्ट करने पर वैसा कुछ नहीं है। वो क्रॉसओवर इसलिए था कि मार्केट का जो ओपनिंग था वो, सो वहां पर हम लोग क्रॉसओवर को चेकआउट करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्रॉसओवर को नहीं देखेंगे। यहाँ जैसे ही बना हमारा ट्रेड प्लान हो गया कंटिन्यू मार्केट डाउन डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर है, आप कंटिन्यू देखो क्या रिस्क रिवॉर्ड है। देखो यहाँ भी है, यहीं से मान लेते हैं। ठीक है रिस्क रिवॉर्ड है। अगेन देखो शॉर्ट के टर्म में। हम्म, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो सिंपल है कि इसका जो है 1 मिनट कर लिए। हाँ गया। अब देखो क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप देखो सिंपल तरीका से आप उस लेवल पर स्क्वायर ऑफ कर लेना, या जैसे इसके ऊपर निकल रहा है देन आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके चल सकते हो, अगर लॉन्ग टाइम तक आपने को टिकना है देन। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। टाइम फ्रेम को हमारा क्या रहेगा 5 मिनट। काफी सिंपल स्ट्रेटजी रहेगा, सिर्फ आपको अच्छे से ट्रेड लेना है और स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है 100। ठीक है रिक्स वॉट। अगेन देखो जैसे उसके नीचे ऊपर निकला लो। अब देखो क्या रिक्स वॉट है 6 का, 1:6 का। आप कहीं भी उठा के देखो किसी भी लेवल पर आपको अच्छा खासा इसमें रिक्स वॉट दिखेगा। अब देखो ये जैसे ही बना डाउन डायरेक्शन में, अगेन बना डाउन डायरेक्शन में। यहाँ देखो इसके ऊपर है, इसके ऊपर हमारा एंट्री लिया है। देखो 1:2 का रिक्स वॉट। इसके नीचे आप देखो 1 2 3 छोटा मोटा आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है यहाँ, क्योंकि ये रेंज में रहा फिर भी स्टॉप लॉस हिट।
हिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इस कैंडल के नीचे लेते हैं, स्टॉप लॉस हमारा क्या रहता है, यहाँ पे कहीं आपको देखो कुछ पॉइंट का ही स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा, ये भी नहीं कि अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो डायरेक्शन है वो बता दिया कि चेंज हो चुका है। क्लियर है। आप उसके बाद देखो कि आपको फिर यहाँ पर एंट्री मिल गया, उसके बाद आप देखो क्या मूवमेंट मिला है। अब देखो गैप काफी अच्छा है इसमें, तो इस टाइप के एरिया में आप इससे ट्रेड मत प्लान करना, आप वेट करना कि थोड़ा इस लेवल के पास आ जाए। अब देखो इसके बाद मार्केट डाउन, अगेन देखो आप इसके नीचे बना 1 2 3 4 5 6 कैंडल। अब हम लोग चलते हैं इसी सेगमेंट में चेकआउट करते हैं। डी एफ सी बैंक। टाइम फ्रेम वही रहेगा सिंपल हमारा, 5 मिनट का। हम्म, अब देखो HDFC में यहाँ एक लेवल मिला, इसी रेंज में रहा, छोटा मोटा आपको स्टॉप लॉस गया। अगेन देखो आप डाउन, यहाँ देखो इस ब्लू लाइन के ऊपर निकला, क्या मूवमेंट आया है इसमें। अब देखो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड। अगेन आप देखो कि यहाँ से कहाँ तक गया, छोटा छोटा ही कैंडल बन रहा है कि क्या मूवमेंट दिया है। अगेन देखो इस रेड कैंडल से 7 8 को कैंडल तो इजीली मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्ट्रेटजी कैसा लगा। देन मैं इस तरह का स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आऊंगा, और आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना ना भूलें। अब देखो, सॉरी सॉरी स्टॉप लॉस कितना छोटा क्यों। रिस्क रिवॉर्ड उल्टा हो गया क्या, 1 मिनट देखता हूँ। तो हम्म, ये है प्लस 1:2 2.5 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड। अब देखो इसके बाद सो इस स्ट्रेटजी का आप यूज करो, आपको ये स्ट्रेटजी काफी अच्छा खासा रिटर्न देगा। ये स्ट्रेटजी को मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर से कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस स्ट्रेटजी को चेकआउट, ज़्यादा आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। आप इसमें ट्रेड लो, काफी बेटर आपको रिजल्ट देगा। हाँ, मार्केट रेंज में फंस जाएगा तो उस बेसिस पे आप थोड़ा अपना मनी मैनेजमेंट करके चलना, क्योंकि मार्केट रेंज में फंसने में आपको लॉस हो सकता है। अगर चाहे मार्केट अगर बेरिश से बुरिश आपको अच्छा खासा रिटर्न करके ये इजीली देगा। तो इस वीडियो को यहीं अनवाइंड करता हूँ।